गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। तो ये जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है, इसमें बायोटिक क्या है और इंटरेक्शन क्या है। तो बायोटिक का मतलब होता है कोई भी जीव, यहाँ जीव से मतलब एनिमल और प्लांट से है। और इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, आपस में बातचीत या फिर अंतरक्रियाएँ। तो दो जीवों के मध्य आपस में बातचीत करना, अंतरक्रियाएँ करना क्या कहलाता है, बायोटिक इंटरेक्शन। जब दो जीव आपस में अंतरक्रियाएँ करते हैं तो कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। तो ये जो रिजल्ट है वो तो या तो पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट किस प्रकार से होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट जिसमें दो जीवों को बेनिफिट ही होगा, ठीक है। और या तो फिर नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट के अंतर्गत दो जीव होंगे, उनको लॉस होगा, दोनों में से एक या फिर दोनों को लॉस हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिजल्ट ना निकले। तो इन्हीं रिजल्ट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट को हम पॉजिटिव इंटरेक्शन भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो जीवों के मध्य हो रहा है, इसलिए इसे इंटरेक्शन कहेंगे। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की क्रिया में दो जीवों को लाभ ही होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। दो जो जीव इंटरेक्ट करेंगे आपस में, वो दोनों जो जीव होंगे उन्हें बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट कैसे होगा, ये बेनिफिट फूड के लिए हो सकता है, या फिर होम के लिए हो सकता है, या फिर उनके आने जाने ट्रांसपोर्ट के लिए भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसमें दो जीव जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम पॉजिटिव इंटरेक्शन का। एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है सबसे पहले म्यूटुअलिज्म। म्यूटुअलिज्म जिसको हिंदी में सह-उपकारिता कहा जाता है। तो हिंदी को हम देखते हैं सह-उपकारिता होगा, सह मतलब साथ और उपकारिता विकास। तो दोनों का साथ साथ विकास क्या कहलाता है, म्यूटुअलिज्म की क्रिया या सह-उपकारिता कहलाता है। यहाँ पे जो पेरी नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1977 में क्या बताया कि जो म्यूटुअलिज्म की क्रिया होती है उसमें दो जीव आपस में साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो पेरी नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि म्यूटुअलिज्म की क्रिया के अंतर्गत दो जीव आपस में साथ साथ जीवन व्यतीत करेंगे, म्यूटुअलिज्म की क्रिया कहलाएगी। और ये दो जीव जो आपस में साथ साथ रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो और इंटरेक्ट करने के कारण दोनों जीवों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये जो दो जीव यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो तो पहले ही बता चुकी हूँ कि या तो फिर दो एनिमल के बीच में ये इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर दो प्लांट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर प्लांट और एनिमल के बीच में हो सकता है। किन के बीच में इंटरेक्शन होगा, दो एनिमल के बीच में हो सकता है, दो प्लांट के बीच में हो सकता है, या फिर प्लांट और एनिमल के बीच में ये इंटरेक्शन हो सकता है। जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों को ही बेनिफिट होगा। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो एग्जांपल है वो है पॉलिनेशन बाय एनिमल, ठीक है। पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है और वो एनिमल के माध्यम से किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पॉलिनेशन की क्रिया जो कि प्लांट के फ्लावर में होती है वो किन के माध्यम से होता है, वो कीटों के माध्यम से होता है, हनी के माध्यम से होता है, या फिर बटरफ्लाई के माध्यम से होता है। तो इनमें दोनों को किस प्रकार से फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो फ्लावर में होती है, और कीट फ्लावर में क्या करते हैं, रस निकालते हैं, रस के माध्यम से वो शहद बनाएंगे, हनी बनाएंगे। और वहीं फ्लावर को क्या बेनिफिट होगा, जो कीट पॉलिनेशन की क्रिया कर दे रहे हैं फ्लावर में, जिससे कि पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, सीड फॉर्मेशन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कीट हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है कि वो हनी का निर्माण कर पा रहे हैं फ्लावर के जूस के माध्यम से, और फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जा रही है किनके लिए, जो सीड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये जो डिस्पर्सल है, प्रकीर्णन की क्रिया है, ये बीजों फ्रूट और सीड का जो प्रकीर्णन की क्रिया है वो किस प्रकार से हो जाता है, इसमें दो जीव किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे और दोनों को कैसे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल में हम बर्ड लेते हैं। तो बर्ड क्या करता है, फ्रूट खाता है, ठीक है, फल खाता है, और वो क्या करता है, बीट के माध्यम से दूसरे जगह पर चले जाएगा और वहाँ बीट के माध्यम से सीड को पहुँचा देगा,
ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हो गया, बर्ड को पोषण मिल गया, फ्रूट के माध्यम से फ्रूट खा लिया, उसको पोषण मिल गया। और उससे सीड को क्या फ़ायदा हुआ कि सीड दूसरे जगह पर डिस्पर्सल हो गया, दूसरे जगह पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों जीवों को फ़ायदा हो गया। ठीक है। आगे जो एग्जाम्पल है 3rd नंबर का वो है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन चट्टानों में पाए जाने वाला एक जीव है जिसमें 2 जीव साथ में रहते हैं। ये जीव क्या कौन कौन से साथ में रहेंगे, फंगस और एल्गी। फंगस और एल्गी जो है वो साथ साथ में रहेंगे। और ये किस प्रकार से दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जो फंगस है वो एल्गी को क्या देगा, वो फंगस जो है एल्गी को देगा न्यूट्रिएंट देगा, खनिज पदार्थ देगा। और एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगा और फंगस को देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों जीव आपस में साथ साथ रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, फंगस और एल्गी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लाइकेन। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, जिससे सहजीवी कहा जाता है। सहजीवी, यहाँ सह का मतलब है साथ और जीविता, साथ साथ जीवन व्यतीत करना, सहजीविता या फिर सिम्बायोसिस कहलाता है। यहाँ 2 जीव कौन कौन से साथ में रहेंगे और किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ 2 जीव जो आपस में साथ रहने वाले हैं वो है लेगुमिनस फैमिली, जिसके रूट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाएगा। वो लेग्यूमिनस फैमिली के रूट में पाया जाता है। और ये जो है तो प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जा रहा है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसमें रूट नूडल्स के द्वारा ये दिखाई देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्लांट के रूट में पाए जाएंगे। और ये जहाँ तक हम जानते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है 78% जो एटमॉस्फेयर में है उसका उपयोग सीधे रूप से प्लांट नहीं कर पाते हैं। तो ये किस रूप में करेंगे, नाइट्रेट के रूप में करेंगे। तो ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा। अब ये प्लांट है वो सीधे रूप से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है, जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर दिए। और प्लांट राइजोबियम को क्या देता है, वो पोषक तत्व देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे सिम्बायोसिस। आगे देखते हैं हम, जो अगला एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो कहलाता है कवक मूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट। तो प्लांट के रूट में पाए जाने वाले फंगस क्या कहलाएंगे, माइकोराइजा। ठीक है, तो इसमें भी 2 जीव साथ में रह रहे हैं, कौन से, फंगस और प्लांट रूट। तो 2 जीव आपस में रहेंगे, जब इंटरेक्ट करेंगे किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे और दोनों को किस प्रकार से बेनिफिट होगा। माइकोराइजा जो है वो प्लांट को क्या देता है, माइकोराइजा प्लांट को देगा पानी और न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या क्या देगा, H2O और न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, और वही जो प्लांट है वो माइकोराइजा को क्या देगा, वो माइकोराइजा को देगा होम। ठीक है, रहने के लिए घर देगा और देगा शुगर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करें, एक दे रहा है उसको पानी और न्यूट्रिएंट, दूसरा दे रहा है उसको रहने के लिए घर और शुगर। तो इस प्रकार से दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं। तो इसको कहेंगे हम सहजीवी जीविता माइकोराइजा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो माइकोराइजा है वो जनरली जो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट में। तो यहाँ ये जो है वो चिड़ का प्लांट दिया हुआ है जिसमें रूट में है ये फंगल माइकोराइजा। वो किस प्रकार से एक जाल के समान कवक जाल बनाए रहते हैं और दूर से पोषक तत्व खींच के लाते हैं और प्लांट को देते हैं। और प्लांट उसको क्या करता है, माइकोराइजा को रहने के लिए आवास देता है और शुगर देता है। ये तो हो गया हमारा माइकोराइजा।
जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की क्रिया क्या होती है? कम्युनलिज्म जिसको सहभोजिता कहलाता है, ठीक है। तो कम्युनलिज्म की क्रिया में क्या होता है कि दोनों जीव, यहाँ भी दो जीव रहेंगे जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें से एक जीव को बेनिफिट होगा, ठीक है। जिसमें से, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एक जीव को बेनिफिट होगा लेकिन दोनों जीव में से किसी को भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक जीव को बेनिफिट होगा लेकिन दोनों में से किसी जीव को लॉस नहीं होगा। एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन लॉस किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है कम्युनलिज्म। इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में है पहला लाइनेज। लाइनेज क्या होता है? एक प्लांट होता है जिसमें उसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सहारा लेने दूसरे जो प्लांट होते हैं उनके सहारे ही वो ग्रोथ कर पाता है। क्या करेगा? दूसरे प्लांट के सहारे ही ग्रोथ कर पाता है। तो ये जो जनरली लाइनेज पाया जाता है वो जंगली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जंगल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्या करता है कि जो ग्रोथ करने के लिए वो दूसरे प्लांट का सहारा लेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो लाइनेज है वो क्या करता है, खुद के ग्रोथ के लिए दूसरे प्लांट का सहारा ले रहा है, ठीक है। तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जिसका सहारा वो ले रहा है किसी अन्य प्लांट का, तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसको लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ लाइनेज को बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने कम्युनलिज्म में क्या बताया था कि किसी एक जीव को लाभ होता है लेकिन लॉस किसी को नहीं हो रहा है। तो हम लोग लाइनेज में क्या देखें कि जो लता वाले प्लांट है लाइनेज, उसका तना कमज़ोर होने के कारण वो लता वाला प्लांट होता है, जिसका तना कमज़ोर होने के कारण वो ग्रोथ करने के लिए दूसरे प्लांट का सहारा ले रहा है। तो खुद का तो ग्रोथ हो रहा है, वो बेनिफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे लॉस किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लाइनेज। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है एपीफाइट का। एपीफाइट क्या होता है, जिसे अधिपादप भी कहा जाता है, ये दूसरे प्लांट के तनों पर पाया जाता है, उसे कहा जाता है एपीफाइट, ठीक है। जो एपीफाइट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो दूसरे पौधों के, दूसरे प्लांट के तनों पर पाए जाते हैं, लेकिन उससे वाटर और जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं लेते, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट नहीं लेते, बस उनके तनों पर रहते हैं। तो उसे एपीफाइट्स या फिर अधिपादप कहा जाता है। यहाँ पे ऑर्किड्स का जो डायग्राम दिया हुआ है, किस प्रकार से वो जो एपीफाइट्स है वो तनों पर रहते हैं और उससे जो मेन प्लांट है उससे न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल। जो आगे हम लेक्चर देखेंगे उसमें हम नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे कि नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।